कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं होता। कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कौन कहता है कि मुश्किल काम नहीं हो सकता। कौन कहता है कि मुश्किल काम नहीं हो सकता। कोई उस काम को करने की जिद तो ठानो यारो, कोई उस काम को करने की जिद तो ठानो यारो। किसान आंदोलन पूरे 380 दिन के बाद आज समाप्त हो गया और उस जीत के साथ समाप्त हुआ जिस जीत को लेकर किसानों ने 26 नवंबर 2020 को आंदोलन शुरू किया था। जिस वक्त यह आंदोलन शुरू हुआ था, किसानों को और किसान नेताओं को न जाने किस किस नामों से नवाजा गया था। आप सभी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा और इतिहास में ये किसान आंदोलन 2020 एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण है कि इंसान अगर कोई जिद कर ले, कोई सपना लेकर चले, जो सपना उसका सही हो, तो जीत उसे अवश्य मिलती है। किसानों को पीछे करने के लिए, उनको उनके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकारों ने क्या क्या नहीं किया, यह आप सबों से छिपा हुआ नहीं है। वाटर कैनन से लेकर रोड पर कीलों तक को गाड़ दिया गया ताकि किसान सारे देश से निकले थे दिल्ली में जाने के लिए, ताकि वो किसान विरोधी जो कानून बना था उसको रद्द करवाएं। लेकिन सरकार की जिद और उनकी ताकत की वजह से किसान को दिल्ली के बाहर ही अनेक बॉर्डरों पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंधी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, अन्य बॉर्डरों पर ही उन्हें रुकना पड़ा था। तब से लेकर अब तक यानी कुल 380 दिनों में किसानों ने न जाने कितनी शहादतें दी। एक अनुमान के हिसाब से तकरीबन 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादतें पेश की और तमाम तरह की मुसीबतों को उन्होंने सहा। ठंड की वो ठंडी रात हो, बरसात की वो बर्फीली हवाएं हो, या गर्मी का वो ज़बरदस्त लू हो, तमाम चीज़ों को उन्होंने सहा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें न जाने किन किन नामों से कभी वो देशद्रोही कहे गए, कभी आतंकवादी कहे गए, कभी उग्रवादी कहे गए, लेकिन सरकार अपने द्वारा बनाए हुए उन 3 कानूनों पर अड़ी हुई थी, जो सरकार के हिसाब से बिल्कुल सही था। और किसान चंद मुट्ठी भर किसान थे बकौल सरकार के, जिसमें हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का अगर रोल उठाकर आप देखेंगे तो बिल्कुल नकारात्मक रहा है। शुक्र हो और भला हो इस मीडिया का, जो मीडिया आप मोबाइल में या जो न्यूज़ आप मोबाइल में देखते हैं, या यूट्यूब चैनल जो न्यूज़ का मोबाइल में है, इन्होंने इसको खूब कवरेज दी। और आलम यह हुआ
कि ये आंदोलन पूरे विश्व में अपने दृढ़ता, अपने एकजुटता, अपने भाईचारा के लिए मशहूर हुआ। कोई भी ये नहीं कहता था कि सरकार इनकी मांगे मानेगी। कई दौर की बातें हुई सरकार से, लेकिन सब की सब फेल हुई। सरकार ने बहुत कोशिश की किसानों को तोड़ने के लिए, उनको झुकाने के लिए, कारपोरेट के आगे मत्था टेकने के लिए, लेकिन हमारा किसान जो कि भारत का अन्नदाता है, जिस पर हमारे 135 करोड़ भारतवासियों का पेट पलता है, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। और जिद भी ऐसी जो बिल्कुल जायज़ थी। वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा था। आखिरकार सरकार को, कल तक सरकार जिन्हें आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही किन किन नामों से नहीं नवाजती थी, लेकिन उन्हें आखिरकार ये समझ में आ गया ये तीनों कानून जो सचमुच किसान विरोधी हैं, जिसे किसान शुरू से कह रहा था कि यह हमारे हक का बिल्कुल भी नहीं है, इससे हमारी खेती को नुकसान होगा, लेकिन सरकारें तरह तरह की दलील देकर अपनी बात को सच साबित करने में लगी थी। खैर, उनकी ये मेहनत रंग लाई और सरकार ने किसान की सभी मांगों को मान लिया। ये अपने मोबाइल स्क्रीन पर जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उजड़े हुए मकान, ये किसानों ने खुद से हटाए हैं जब उनकी शानदार जीत हुई। जीत हम नहीं कहेंगे, उनको न्याय मिला, हम सबों को न्याय मिला, हम सबों के हक की जीत हुई। और जब वो वापस जाने लगे तो अपने द्वारा बनाए गए सारी चीज़ों को वो खुद से हटा रहे थे। सरकारें रोड से खुद के द्वारा गाड़ी गई कीलों को उखाड़ रही थी। बताइए क्या वो मंजर होगा जब सरकारें खुद से रोड पर गाड़ी गई अपनी कीलों को उखाड़ रही थी। इसलिए ये भारतीय इतिहास का ये वो आंदोलन है जो आने वाली पीढ़ियां इससे मुतासिर होंगी। और भी कोई भी तरह का आंदोलन जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, इससे काफ़ी प्रेरित होगा। इसलिए किसानों ने ये साबित कर दिया कि अगर आपका आंदोलन सच्चा है, आप में ईमानदारी है, तो आपको जीत अवश्य मिलेगी। खैर, ये किसानों की जीत नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के तमाम 130 करोड़ लोगों की जीत है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो, ताकि गरीबों का निवाला सुरक्षित है और रहेगा।